नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 15वां सत्र है जो कि जनवरी 30 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो जैसा कि रा हमेशा अपने सत्र को शुरू करते हुए बोलते हैं कि अब हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, इस धरती पर लोगों में जल्दी बुढ़ापा क्यों आता है? तो रा कहते हैं, तीसरी घनत्वता, जहां तुम रह रहे हो वहां के लोगों का सोचने का तरीका जैसा है वैसे ही तुम्हारे आसपास की फील्ड है। जो तुम सोच रहे होते हो उसके अंदर एक इथेरिक पोर्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं आसपास की फील्ड है। फील्ड का मतलब हो गया जैसे हम चलते हैं धरती के चारों ओर, जैसे गोल बनी एक फील्ड होती है ना, जैसे वो लक्ष्मण रेखा सी होती है, ऐसे ही हर व्यक्ति के चारों ओर इस तरीके की बनी होती है। और इथेरिक पोर्शन वो होता है कि उसी के अंदर भी ना बहुत अंदर अंदर जाके घनत्वताएं होती हैं, जहां पर उन्हीं फील्ड्स को और भी लोग शेयर कर रहे होते हैं आपसे। तो आगे रा कहते हैं, जो कि इस स्पेस में है पर अंदर जाकर है। तुम्हारे वहां के लोगों के बीच में सौहार्द भावना ना होने के कारण, सबके साथ मिलकर ना रहने के कारण यह है। तुम्हारे ग्रह के चारों ओर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, या कह लीजिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वह इसे स्ट्रेन कर रही होती है। स्ट्रेन मतलब दोस्तों इसे खींच रही होती है हायर ऑक्टेव से लोअर ऑक्टेव में, यानी धरती से गैलेक्सी के सेंटर से जब तुम्हारे पास पहुंचती है तो वहां पट जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ऊर्जा पैटर्न तुम्हारे अंदर, जो कि तुम्हारे ग्रह के हैं, एक साथ में जो होने चाहिए नहीं हो पाते। उससे तुम्हारी लाइफ या कह लो ज़िंदगी कम हो जाती है, क्योंकि लोग जैसा जैसा सोचते जाते हैं वैसा वैसा होता चला जाता है। उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का सोचना प्यार और मिलकर आगे निकलने का नहीं होता है। तो प्रोग्रेस या प्रगति आगे निकलने की नहीं होती है, इसलिए प्रगति रुक जाती है, तो तुम लोगों की उम्र भी रुक जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रा ने कहा ना, हमने उसका एक मॉडल बनाया था। तो ये होता क्या है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ से जो हमारी आकाशगंगा है उसके सेंटर से चलेगी, यहीं पे कहीं हमारा सूरज है, लेकिन हमने यहाँ से उठा के सूरज को यहाँ बना दिया। तो यहाँ से ये जो ऊर्जा है बिल्कुल सीधी चलेगी सूरज की तरफ, और सूरज के अंदर से होते हुए बिल्कुल सीधी आएगी धरती की तरफ। अब धरती के अंदर जितने भी लोग रह रहे होते हैं, ये जाके बिल्कुल ऐसे बिखर जाती है, सबके ऊपर बिखरेगी, लेकिन जाएगी सबके ऊपर बराबर। परंतु ये पूरा का पूरा इसका डिपेंडेंट करता है, या कह लो कि ये उसके ऊपर निर्धारण है कि कोई व्यक्ति किस तरीके की सोच रखता है ना, ये उतना उसके ऊपर उतना ही काम कर पाएगी जितना उसकी सोच है। यदि उसकी प्रेम और सौहार्द की सोच है तो ये उसके ऊपर अच्छी तरीके से काम करेगी। लेकिन किसी की विभाजित दिमाग है, किसी की सोच में विभाजन है, या किसी को एक के कायदे नहीं पता है या एक के तरीके नहीं पता है और उसके तरीके से अपना ज़िंदगी नहीं जीता है, तो फिर उसके हिसाब से ये उनके ऊपर उतना काम नहीं कर पाती, कारगर नहीं साबित हो पाती, और इस वजह से लोगों की उम्र जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, तो क्या मैं ऐसा अनुमान लगाकर चलूं जो आपका धरती की मदद करने का कारण यह है, जो धरती की जनसंख्या है, आप दूसरों को लॉ ऑफ वन के मतलब तथा रचयिता के बनाए हुए रूल या तरीके सिखाओ। जब वह उनको सीख जाएं, वह आगे आगे बढ़ना शुरू करें, ताकि उनकी उम्र जो ज़्यादा होनी चाहिए थी वह उसी डायरेक्शन या उसी दिशा में निकल जाए कि उनकी उम्र भी बढ़ जाए। तो रा कहते हैं, हाँ तुम्हारा अनुमान काफ़ी हद तक ठीक है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, इसका मतलब अगर हमारी धरती के लोगों को लॉ ऑफ वन समझ में आ जाए और वह इसका इस्तेमाल करके दूसरों की सेवा करने वाला जो रास्ता है उसे अभ्यास में लाएं, तो क्या हमारी धरती के लोगों की भी उम्र बढ़ सकती है? क्या यही वह तरीका है जिसमें हमें अभ्यास में लाना चाहिए? तो रा कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। कभी देखना कि जो पिछले तुम्हारे लोग हैं वहाँ की ज़िंदगी से अभी की ज़िंदगी को देखना। जो अब बच्चे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी तुम्हारी,
उसको देखना कि पहले के ज़माने में तुम्हारे यहाँ पर लंबी लंबी जिंदगियाँ हुआ करती थी लोगों की, लेकिन अब यह देख रहे हो कि उनके अनुभव छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि वह जल्दी मरना शुरू हो रहे हैं। पहले के जो लोग थे वह इसका इस्तेमाल करते थे, इस कानून का, एक के कानून का। वह सब सौहार्द भाव से निकलते थे आगे, एक दूसरे के साथ प्रगति करते थे। पर अब सबके दिमाग इतने बट गए हैं कि अब एक दूसरे की सेवा देने की बजाय आप लोग अलग अलग अपनी सेवा की तरफ काम कर रहे हो। इस वजह से आप देखोगे कि जो लोगों की उम्र है वह भी कम हो गई है। और दोस्तों ये बात वास्तविकता में है भी, हमने भी देखा है कि हमारे पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे उनकी उम्र वास्तविकता में बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी, क्योंकि आपस में प्रेम प्यार बहुत ज़्यादा था। अब प्रेम प्यार तो है नहीं, हर व्यक्ति यही सोचता है कि भाई मेरा मेरा फ़ायदा मेरा फ़ायदा मेरा फ़ायदा के चक्कर में, मतलब मुझे चाहिए मुझे चाहिए। उस चक्कर में क्या हो रहा है, सबके दिमाग विभाजित हो गए तो उम्र भी कम होनी शुरू हो गई। यहाँ पर राह यही कहना चाह रहे हैं। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। तो हमारी धरती की जो जनसंख्या है उनको ऐसी कौन सी सेवाएं देनी चाहिए, वह अपने अपने लेवल से क्या कर सकते हैं ताकि वह इनको दोबारा से बनाए रख सकें और जीवन में समय बढ़ा सकें या जीवन का समय बढ़ा सकें। तो रा कहते हैं सेवा तो एक ही है, क्रिएटर ने जो बनाया है वह लॉ ऑफ वन ही है, यानी एक का कानून ही है। अपने आप को सरेंडर करना क्रिएटर को कि हे पिता मैं तैयार हूं अपनी सेवा देने के लिए। इससे वह यूनिटी यानी वह एकता रचयिता से जाकर मिल जाती है। वहीं से एक फाउंटेन हेड फव्वारा निकलता है, मतलब वहां से एक फव्वारा सा निकलता है जिससे उसे ऊर्जा मिलनी शुरू होती है या ज्ञान मिलना शुरू होता है। जो भी एक अनंत रचयिता को ढूंढने निकलेगा उसके अंदर स्वयं ही धीरे धीरे ब्रह्मांड की अनगिनत अनंत बुद्धिमानिता आती जाती है। वह बुद्धिमान होते चले जाते हैं क्योंकि वह उसके रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। इस ढूंढने की वजह से कई सारे मौके उनके पास आते हैं और जैसे जैसे वह मौके आते हैं वह अपने दिमाग से उन्हें समझकर उन पर काम करने लग जाते हैं कि यहाँ पर हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना अपनी सेवा दी जाए। और उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर जो अलग अलग चक्र होते हैं वह खुलते चले जाते हैं और जब वह खुलते चले जाते हैं तो उन्हें मायाजाल का ज्ञान भी होता चला जाता है। और जब उन्हें मायाजाल का ज्ञान होने लग जाता है तो उन्हें पता चल जाता है कि इस तरह से सेवा करनी ही है हमको। तभी हम तुम्हें कह रहे हैं कि कुछ लोग तो हीलर बन जाते हैं, यानी इलाज कर देते हैं दूसरों का, कुछ दूसरों के लिए काम करने लग जाते हैं, कुछ शिक्षक बन जाते हैं यानी टीचर्स बन जाते हैं या गुरु बन जाते हैं। इसी तरह सब लोग अलग अलग काम करने लग जाते हैं रचयिता के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कह रहे हैं ना कि टीचर बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें बन जाते हैं, दोस्तों टीचर, एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों को सिखा के ना उनको ये बोल दे कि भाई अब तुम अपने अपने रास्ते पर खुद चलो। ये ना हो कि तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, हर छोटी छोटी चीज़ तुम मेरे से पूछ रहे हो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब आप हर चीज़ अपने टीचर से अगर पूछ पूछ के कर रहे हो ना तो आपकी प्रगति रुक जाती है। इसका मतलब आपने अपने आप को खुद ही गुलामी के रास्ते पर डाल दिया, आप खुद ही उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और एक अच्छा टीचर वही होगा कि आपको तरीके बता दे कि ये तरीके हैं, अब तुम देख लो क्या करना है तुम्हें, ताकि अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके आगे निकला जा सके। और वो भी उस रास्ते पर जो कि अनंत रचयिता का, यानी दूसरों की सेवा करने का। अब दूसरों की सेवा करने के कई तरीके हो सकते हैं। भाई कोई भूखा है उसे खाना दे दिया, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको वो दे दी, तो इस तरीके से सेवा होती है। अब यानी ये भी एक तरीका है, जैसे आपको एक का ज्ञान मिला, ठीक है, जैसे ही आपको मिला, आपको मिलते ही थोड़ा थोड़ा जैसे ही समझ में आने लगा आपने दूसरे को दे दिया। लेकिन दूसरे को देते वक्त इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए होता है कि उसकी आज़ादी का उल्लंघन ना हो। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे उससे पूछ लिया कि जैसे एक सवाल है कि क्या आपको पता है कि सत्युग तो मिलता नहीं है, ये तो लिया जाता है। यदि उसने कहा कैसे, तब आप उसे एक का ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये एक का ज्ञान है, इसको जान इसको जान इसको जान, तब वो एक तरीके से सामने वाले के ऊपर ज़बरदस्ती हो जाती है। और जब आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपके पास नहीं आ रहा है, आपसे दूर हट रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हम तो आज़ादी का पालन कर रहे हैं अपनी, लेकिन सामने वाला दूर हो रहा है। वो सामने वाला दूर इसलिए हो रहा है कि आपने तो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर लिया पर सामने वाले की आज़ादी का उल्लंघन कर दिया है। यदि सामने वाला आपकी बात को या तो मान सकता है या नज़रअंदाज कर सकता है या सिरे से खारिज कर सकता है, इन तीनों में से जो भी होगा ना वो आपको मतलब मान लेना चाहिए कि हाँ भाई इन तीनों में से जो भी चीज़ है ना मुझे मंजूर है।
लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। आप पूछ सकते हो और मांग सकते हो। रचयिता ने लॉज इस तरीके से बनाई थी कि रचयिता ने कहा था कि ये लो, मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ और ये आज़ादियाँ मुझ पर भी वो है लागू। तुम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम ऐसा कर और ऐसा ना कर, दोनों ही चीज़ें नहीं कह सकते। पूछ सकते हो और मांग सकते हो। तुम मांगना और पूछना, इससे दो चीज़ें होती हैं। ये होता है कि जब आप मांगने और पूछने लग जाते हो ना, तो प्रेम का संबंध बनने लग जाता है। लेकिन जब आप अपनी चीज किसी के ऊपर थोपने लग जाते हो ना, तो प्रेम कम होने लग जाता है और वो गुस्से में तब्दील हो जाता है सामने वाले के अंदर। या कह लो वह सामने वाला आपसे इरिटेट होने लग जाता है और पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो यहां पर वो यही कह रहे हैं कि शिक्षक बनो, लेकिन ऐसे भी मत बन जाना कि सारे के सारे तुम पर डिपेंडेंट हो जाएं। उनको ये ज्ञान दो और खुद वहां से चले जाओ। ये इसी तरीके से होता है। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। इसका मतलब, अगर कोई लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीख ले और अपने आप उसके हिसाब से काम करने लग जाए और अपने आप को संतुलित कर ले, तो क्या उसकी भी जो उम्र है वह तेजी से कम होती चली जाएगी? तो रा कहते हैं, एक पूरी तरह से संतुलित व्यक्ति दिखने में वृद्ध होने के बजाय थक जाएगा। जैसे जैसे वह अभ्यास सीखता चला जाता है, वह धरती छोड़कर चला जाता है। इस तरह से वृद्धता को मरना नहीं बल्कि समाधि कहा जाता है। वह सारे अनुभव लेता है और अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को समझकर दूसरों को सेवाएं देकर सिखाता है। ऐसा करते करते वह इस स्तर पर पहुंच जाता है कि वह थक जाता है और अपना शरीर छोड़कर उच्च आयामों की तरफ यानी रचयिता की तरफ निकल जाता है। एक का ज्ञान धीरे धीरे आता है और शरीर बहुत तेजी से बूढ़ा होना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी देखो, उन्होंने ये कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे होते हैं ना, वो सारे अनुभव होते हैं। अब इन अनुभवों को हम कैसा चाहते हैं, दूसरे की सेवा के लिए या खुद की सेवा के लिए? दोनों ही तरीके हैं। अभी आगे जाके राव उसको क्लियर करेंगे कि इन दोनों रास्तों पर चलने के तरीके होते हैं अपने अपने। तो यहाँ पर यह कि यदि आप दूसरों की सेवा कर रहे हो ना, तो आप थक जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ऊर्जा आएगी, उल्टा आप थकना शुरू हो जाते हो। आपकी ऊर्जाएं नीचे जानी शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी दूसरों की सेवा पे निकलो ना, उनकी अगर काम कर रहे हो, तो ध्यान जरूर लगाओ। मतलब मेडिटेशन जरूर करो सुबह शाम, ताकि अपनी ऊर्जा को बरकरार रख सको। वरना आप तो दूसरों की सेवा करने के रास्ते पर निकल गए, लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे आपकी ऊर्जाएं नीचे जा रही हैं और आप थकना शुरू कर दोगे। हो सकता है शरीर भी त्याग दो। तो ऐसी, इसे संतुलन नहीं कह सकते। संतुलन बनाना पड़ता है कि मेडिटेशन भी करो और दूसरों को अपनी सेवाएं भी दो। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या आप मुझे संतुलन शब्द की परिभाषा समझा सकते हैं, जैसा कि हम उपयोग कर रहे हैं? तो रा कहते हैं, दिमाग में एक चित्र बनाकर चलें। इंटरनेट के जैसी एक फील्ड पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, यानी जो हमने बताई थी 4 ऊर्जाओं की जो फील्ड है। रचयिता का जो प्यार है उससे रोशनी बनती है और लाइट से लव लाइट बनता है, यानी ये जो रोशनी है ये ही प्रेम है। मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं और यह धरती के क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ पॉइंट के अनुसार प्रवेश या प्रवाहित होती है। यानी विद्युत क्षेत्रीय ऊर्जा के अंदर यह प्रवाहित होती है, घुसती है उसके अंदर। यह स्ट्रीमिंग या कह लो यह ऊर्जा उन सभी के लिए उपलब्ध होती है जो धरती की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का जाल होते हैं और उनमें वह बिंदु होते हैं जिससे कि यह ऊर्जा उनमें प्रवेश कर सके। जो भी एंटिटी या व्यक्ति संतुलित होगा उसके ऊर्जा केंद्र उज्जवल व चमकदार होते हैं। धरती के ऊर्जा चक्रों में भी असंतुलन हो जाता है क्योंकि लोगों की सोच बटी हुई है और वह असंतुलन में है, जिससे धरती के ऊर्जा केंद्र खराब हो जाते हैं। धरती के खराब होने से तुम्हारे ऊर्जा केंद्र भी खराब हो जाते हैं क्योंकि तुम आपस में जुड़े हो। इस पूरे ब्रह्मांड में लेवल की ऊर्जा है। लव लाइट क्रिएटर का प्यार और उसकी रोशनी है। यह अलग अलग नहीं है, रोशनी प्यार है और प्यार ही रोशनी है। इसको बोला जाता है बुद्धिमान ऊर्जा। तो दोस्तों, यहाँ पर रा ने दोबारा उसी चीज को कहा है कि भाई ये ऊर्जा चलती तो यहाँ से है। मतलब ये जो बीच में ये जो आपको ये क्या कहते हैं, हमारी आकाशगंगा के बीच में ये जो रोशनी दिख रही है ना, ये रचयिता का प्रेम और उसकी रोशनी है। ये रचयिता के बच्चे हैं। फिर ये अपनी अपनी दुनिया बनानी शुरू करते हैं और ये सबको आगे जाके सीखना है, आपको भी और हमको भी। जैसे जैसे हम अनुभव अच्छे लेते चले जाएंगे, दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकलेंगे या अपनी सेवा के जो भी है, तो हम अपना अपना कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सीधी चलेगी सूरज की तरफ, सूरज से निकलेगी धरती की तरफ। अब धरती पर लोगों की सोच बटी हुई है तो ये बट जाती है यहाँ पे हर तरफ।
लेकिन जैसे जैसे सोच एक जैसी होने लग जाएगी ना लोगों की, तो ये वहां पे और गहरे तरीके से पढ़नी शुरू होती है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा समाज या गुट या छोटे छोटे ग्रुप्स आगे निकलना शुरू कर जाते हैं। यही राह यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या मेरा अनुमान सही है कि मन, शरीर और आत्मा में जो भी असंतुलन है उसका कारण अहंकार है? तो रा कहते नहीं, यह गलत है। तो डॉन कहते क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अहंकार को कैसे संतुलित किया करते हैं? तो रा कहते हैं नहीं, हम इसमें साथ काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे गलत तरीके से लागू किया जाता है और इसे समझकर समझदारी नहीं आ सकती। तो दोस्तों, रा यहाँ पर ये कह रहे हैं अहंकार को समझने अगर निकले ना तो तुम्हारे अंदर समझदारी नहीं आएगी। प्रेम को समझने की कोशिश करो तो समझदारी आएगी। अहंकार तो हर व्यक्ति के अंदर होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस अहंकार को अपने से अलग करके, मतलब अहंकार अगर होगा तो तुम प्रेम नहीं कर पाओगे, और अगर प्रेम होगा तो अहंकार होने का मतलब ही नहीं पैदा होता। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि यह काफ़ी लंबा सत्र है। और जैसा कि राह कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वासु। धन्यवाद।